अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नया दौर एक यूट्यूब चैनल है। मुजम्मिल सहरवर्दी एक सीनियर सहाफ़ी हैं। उनका दावा है, उनके एक बयान के मुताबिक, उनकी एक वीडियो के मुताबिक बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो मुबैना तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत या कारकुनान पर हमलों की हदायत दे रहे हैं। ऐसी कोई मनसूबाबंदी की जा रही है। एमक्यूएम लंदन का फौरी तौर पर इस पर रद्द आया और उन्होंने इस खबर को जाली और मनफी प्रोपेगेंडा करार दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिक्योरिटी इदारे और ख़ुद एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत के माबैन ऐसी कोई इत्तला है? सिक्योरिटी इदारों ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत को ऐसे किसी मामले के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट जारी किया है या नहीं? मेरी एक से ज़ायद लोगों से बात हुई और फिर उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान की कह लीजिए कि क़यादत में से उन लोगों से बात हुई, उनसे मैंने रब्ता किया जिनका आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर मिनटों और सेकंडों में रब्ता रहता है। तो उन्होंने मुझे क्या बताया इस खबर से मुतालिक जो मुजम्मिल सहरवर्दी साहब की है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा ये बात कि क्या जो एमक्यूएम की क़यादत को माजी के अंदर कहीं से सिक्योरिटी थ्रेड्स आई और क्या उसके ताने बाने एमक्यूएम लंदन से मिलते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा, आगे नहीं बढ़ाइएगा, ताकि आप जो चीज़ें हो रही हैं एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान या बिलखसूस शहरी सिंध की सियासत के ऊपर या सिंध की सियासत के ऊपर माइनस पीपल्स पार्टी की सियासत के ऊपर, उसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। देखें, ये इत्तला ज़रूर सिक्योरिटी थ्रेट आया था, रिलीज़ हुआ और एमक्यूएम की आला क़यादत को बताया गया कि उनकी बाज़ अहम तरीन शख्सियात को सीरियस नौयत का सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। उसके बाद ख़ुद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनकी सिक्योरिटी में इजाफ़ा किया और पुलिस एहलकार हों, रेंजर्स हो, इसके साथ साथ जो सादा लिबास एहलकार हैं वो हमा वक्त उनके साथ किसी न किसी सूरत के अंदर मौजूद होते हैं। उनकी शनाख्त नहीं होती और ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्योरिटी एहलकार बन के रहें, लेकिन उनकी एक अच्छी खासी बड़ी तादाद मौजूद होती है और एक ख़ास जो एरिया है उसको हर सूरत में क्लियर किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके ताने बाने, ये जो मुजम्मिल सहरवर्दी साहब ने ये बात कर दी है या बात कही है या टिकर चलाए हैं या ख़बर दी है, तो ये इस वक्त क्यों दी है? देखिए, मैं एक तवील अरसे से आपको ये बताता चला आ रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने बाज़ बड़े फ़ैसले किए हैं सिंध के अंदर, सिंध की सियासत के हवाले से, और उसमें ख़ास कर जो शहरी सिंध है और फिर ख़ास कर एमक्यूएम के हवाले से कुछ अरसा पहले कुछ अहम फ़ैसले किए। उनके जो ताने बाने हैं या उनका ताल्लुक़ है वो मकामी सियासत से हरगिज़ नहीं है। उनके ताने बाने जो कह लीजिए कि पाकिस्तान की मईशत या सिक्योरिटी से मुतालिक हैं। गवादर सी पैक जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन पाकिस्तान के पास वाहिद एक सी पोर्ट या जो बंदरगाह है वो इस वक्त कराची ही है और आपने सी पैक को आगे बढ़ाना है और दुनिया के साथ चलना है और पाकिस्तानी मईशत का इन्हिसार जो है वो बंदरगाह से ही मुमकिन है और सारे के सारा इन्हिसार उसी के ऊपर है। जो सिक्योरिटी इदारे कह लीजिए ये या जो पाकिस्तान की एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत है, उनके नज़दीक जब 22 अगस्त 2016 का इंसिडेंट हुआ और बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस कर दिया गया पाकिस्तान की सियासत से, तो उसके नतीजे में एमक्यूएम टूट फूट का शिकार हुई और फिर उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई हिस्सों में वो डिवाइड हो गए, तकसीम हो गए और शहरी सिंध तकरीबन एक तवील अरसे तक यतीम रहा, शायद आज भी यतीम है सियासी तौर पर, और उसके जो मामलात हैं वो आज भी यतीमी के तौर के ऊपर देखे जाते हैं और समझे जाते हैं। और खालिद जावेद खान जो कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे बाजवा साहब के दौर में, वो ख़ुद ये सुप्रीम कोर्ट में बात कर चुके हैं कि कराची एक यतीम शहर है और नो डाउट कराची शहर एक यतीम शहर है। अल्लाह करे इसके लिए कोई मुनासिब सी क़यादत आए। तो ये कहा जाता है कि जी उस पीरियड में जब खला आया तो उसमें बाज़ जो कौम परस्त तंजीमें, जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने कराची पर पंजे गाड़ना शुरू किए और उनकी सरपरस्ती कहा जाता है कि जी इंडिया की तरफ से या आलमी क़ुव्वतों की तरफ से होने लगी और एमक्यूएम
के बाद उन्होंने कराची में अपने पंजे गाड़ना शुरू किए। और फिर आपने देखा कि उन कौम परस्त, एक से ज़ायद कौम परस्त जिनका एक से ज़ायद सूबों से ताल्लुक़ है, उनकी जानिब से कराची शहर में एक ही दिन के अंदर एक से ज़्यादा मकामात के ऊपर बम धमाके किए गए। तो जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन के गवादर सी पैक जब बनेगा, लेकिन आपके पास एक वाहिद बंदरगाह इस वक्त कराची मौजूद है और सी पैक को आपने आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कराची की प्रोटेक्शन लाजमी करनी है। और जब आप इस तरह की कलदम तंजीमों को देखें कि वो अपने पंजे गाड़ रही हों शहर में, अपनी जो कह लीजिए कि सहूलतकारी है या वारदातें हैं या अपनी प्रेजेंस को जाहिर कर रही हों, तो फिर आपको इक़दाम करने पड़ते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक तवील अरसे पहले ये फ़ैसला किया कि जी एक वाहिद क़ुव्वत होनी चाहिए कराची शहर में, और फिर उसका इंतखाब MQM की तरफ हुआ और MQM पाकिस्तान पर ही यह हतमी तौर पर फ़ैसला किया गया कि MQM पाकिस्तान ही वो वाहिद इंतखाब होगी, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे शहरी सिंध के अंदर। इस हवाले से आप मेरे व्लॉग्स पुराने देख सकते हैं जो कि मैं गाहे बगाहे करता रहा हूँ। अब वो जो सिक्योरिटी थ्रेट हुआ, ज़ाहिर है कि काउंटर स्ट्रेटजीज़ हर कंट्री की होती हैं। जब पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने ये स्ट्रेटजी बनाई तो जाहिर है कि इसकी काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर जो ममालिक या मुल्क दुश्मन मुबैना तौर पर जो क़ुव्वतें हैं, उन्होंने भी फिर उन कौम परस्त तंजीमों के ज़रिए कुछ एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की। और चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का असासा मैंने एक थंबनेल के ऊपर लगाया था कि MQM पाकिस्तान है और बन चुकी है, और शायद वो असासा इस्टेब्लिशमेंट का नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक मुल्क का असासा है। तो मैंने आपको बताया था कि जी फिर उसके बाद ये जो कलदन तंजीमें हैं, इन्होंने मनसूबाबंदी की कि जी MQM पाकिस्तान की क़यादत को टारगेट किया जाए। और ये कहा जाता है कि ज़ाहिर है कि ये कौम परस्त तंजीमें ख़ुद से ये एक्टिविटी नहीं बल्कि इनके ताने बाने बैरून मुल्क दुश्मन से मिलते हैं, और वो चाहते हैं कि कराची को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, कराची के अंदर कोई वाहिद क़ुव्वत ना आए जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मामलात करे, और वो सी पैक को बेसिकली डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये तो था वो पस मंज़र जो मुख्तलिफ़ हवालों से सिक्योरिटी थ्रेट्स रहे हैं। लेकिन क्या माजी के अंदर MQM पाकिस्तान की क़यादत को MQM लंदन से कोई थ्रेट रहा है? इस हवाले से कोई बराह रास्त मेरी इत्तला के मुताबिक कोई ऐसा थ्रेट नहीं रहा। तो अब इस मुजम्मिल सहरवर्दी साहब ने ये जो बयान जारी किया या वीडियो के साथ टिकट जारी किया कि जी मुबैना तौर पर ऐसी कोई चीज़ है, इस हवाले से MQM पाकिस्तान की जो क़यादत है, जिनसे मेरी बात हुई है या जिन लोगों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि उन्हें इस बात का ख़दशा तो मौजूद है कि ज़ाहिर है कि ये दोनों के लिए बका का मामला है। MQM पाकिस्तान के लिए भी बका का मामला है, MQM लंदन के लिए भी बका का मामला है। अगर इस इंतखाबात के अंदर MQM लंदन की जगह, अल्ताफ़ हुसैन साहब की जगह जो MQM पाकिस्तान की क़यादत मुंतखब हो गई और उन्होंने सीट्स लेने के बाद अगर मुतवक्का तौर पर वो वज़ीर आला लेकर आने में कामयाब हुए, और जो इस्टेब्लिशमेंट ने कराची के या हैदराबाद या शहरी सिंध के हवाले से जो मंसूबे सोच रखे हैं उस पर अमल हो गया, तो डेफिनेटली तो MQM पाकिस्तान की क़यादत में से ही कोई एक अहम शख्सियत उभर के सामने आ सकती है और वो मुतबादिल हो सकते हैं बानी MQM के लिए। तो ज़ाहिर है कि ये एक थ्रेड है बानी MQM के लिए भी। लेकिन अगर इसके मुकाबले के अंदर MQM पाकिस्तान मतलूबा सीट्स लेने में नाकाम रहती है और बाइकआउट जीत जाता है, तो फिर ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास बानी MQM को आवाज़ देने या उनको साथ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो इसलिए ये चपकलिश, ये क्लैश तो अपनी जगह मौजूद है और ये रहेगा जब तक कि इंतखाबात नहीं हो जाते और उस तक का नतीजा नहीं आ जाता। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ के बाकायदा को मनसूबाबंदी और सिक्योरिटी थ्रेट जारी हुआ हो और उसके अंदर सिक्योरिटी इदारों ने आगाह किया हो, तो मुझे एक से ज़ायद जो कह लीजिए कि शख्सियात हैं उनकी जानिब से ये मुझे बताया गया कि ऐसी कोई भी इत्तला अब तक MQM पाकिस्तान को किसी भी सिक्योरिटी इदारे की जानिब से या MQM पाकिस्तान को अभी तक कोई इस तरह के बराह रास्त कोई थ्रेट्स नहीं मिले। और वो शख्सियत जिनका कहीं ना कहीं राब्ता रहता है इस्टेब्लिशमेंट से और रोज़ की बुनियाद पर रहता है, उनसे भी मैंने ये तस्दीक चाही और उनसे ये पूछा कि वो बताएं कि क्या उन्हें इस तरह की कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स मिली हैं, अलर्ट कोई ऐसा जारी हुआ है, बताया गया। तो उनका भी कहना है कि हमें फ़िलहाल कहीं से भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मुजम्मिल सहरवर्दी साहब हैं उनकी उस वीडियो से ही हमें पता चला कि ऐसी कोई मुबैना तौर पर चीज़
है और मुजम्मिल सहरवर्दी साहब ही इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि उनके ज़राए क्या हैं। ज़राए नहीं बताएंगे डेफिनेटली एक जर्नलिस्ट होने के नाते, लेकिन ज़ाहिर है कि वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर MQM लंदन इस हवाले से उनके हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई करे तो ज़ाहिर बात है मुजम्मिल सहरवर्दी साहब जो है वो एक मुश्किल में आ सकते हैं। लेकिन एक कमेंट भी आया था कि उनके पास भी कोई इत्तला है, मुमकिन है उनका ताल्लुक़ किसी सियासी तंजीम से हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास असलहा है या दिया गया है और इस तरह की कुछ चीज़ हो सकती है। मेरा ख़्याल है कि क्लैश की सूरत हाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस खबर की जो सेहत से मुतालिक जो सबसे अहम चीज़ हो सकती थी वो MQM पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से तस्दीक हो सकती थी। लेकिन फ़िलहाल MQM पाकिस्तान की आला क़यादत ने इस खबर या इस तरह की कोई भी किसी भी किस्म की ऑडियो की तरदीद की है। लेकिन वो ये महसूस करते हैं, उनके नज़दीक उनका ये दावा है कि चूँकि ये लड़ाई कराची की नहीं है, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की मईशत की है, तो डेफ़िनेटली जो कलदन तंजीमें हैं उनके साथ उनका ये दावा है कि MQM लंदन के ताल्लुकात भी मज़बूत हैं और दोनों का टारगेट भी एक है, दोनों का दुश्मन भी एक है। और तो डेफ़िनेटली उनके कोई ना कोई इस तरह की सरगर्मी में कहीं ना कहीं मावनत या ताउन हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ दावा है। लेकिन MQM लंदन ने जो बात कही कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उससे लगता यह है कि MQM लंदन का मौक़िफ़ अब तक दुरुस्त तस्लीम किया जा रहा है इस सिलसिले में, और MQM पाकिस्तान की क़यादत ने भी इस तरह की किसी भी किस्म की ख़बर, ऑडियो या सिक्योरिटी थ्रेट्स की तरदीद की है। इस सिलसिले में आपकी राय कोई हो और आप कोई तजवीज़ करना चाहें, आप कोई मालूमात चाहें मज़ीद, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।